नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेस में। आज हम साइकोलॉजी के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आज तक एचपी टेट आर्ट्स में पूछे गए हैं। मैंने इस पीडीएफ में 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं एचपी टेट आर्ट्स में वो सारे ऐड कर दिए हैं। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर, तो अधिकांश मानवीय व्यवहार। तो यहाँ बोल रहे हैं कि मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, कैन बी इजिली एक्सप्लेन, यानी उसे जो है इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। हैज़ मल्टीपल कॉजेज, यानी उसके अनेकों कारण होते हैं। स्टेम्स फ्रॉम अनकॉन्शियस डिज़ायर्स, अनकॉन्शियस डिज़ायर्स की वजह से आते हैं। डिपेंड ऑन सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक है, जो समाज है उसके इन्फ्लुएंस की वजह से जो है डेवलप होता है। तो मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, हैज़ मल्टीपल कॉजेज, तो अनेकों कारण हो सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन के बिहेवियर के। चाहे अच्छा बिहेवियर कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट राइट आंसर क्या है, फर्स्ट राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है और आपके जो है इजीली आप इन्हें कर लोगे। सेकंड देखिए, अ सोसाइटी एस्टेब्लिशेस टू गिवन कंडक्ट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट आर रेफर्ड टू एस। तो एक समाज अंतर्निहित और स्पष्ट के नियम के अनुसार दिए गए आचरण को स्थापित करता है, जिसे कहा जाता है। तो एक सोसाइटी है तो वहाँ पर जो है कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, ठीक है, जिन्हें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उस सोसाइटी ने खुद डिसाइड किए होते हैं और वो उनकी नज़र में सही होते हैं। अगर आप वो गलत काम कर रहे हो तो वो चीज़ पहले से ही निर्धारित है कि ये गलत है, तो वो क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। हर एक सोसाइटी के जो है नॉर्म्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आप बिहार जाओगे, वहाँ पर दारू बंद कर दी है और जगह चल रही है, तो वहाँ पर उन्होंने जो है डिसाइड किया है कि ये रूल है, ये रेगुलेशन है, ठीक है। तो जो समाज होता है उसमें क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह जो है अलग अलग नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेट, तो इनमें से आपको पूछा जा रहा है कौन सा एक अर्जित गुण है। तो अर्जित गुण कौन सा है इनमें से, ठीक है। आई कलर क्या हो गया, ये जेनेटिक होता है, ब्लड टाइप भी, हाइट भी, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स जो है लंबे हैं तो जो चांसेस है कि आप भी लंबे होंगे। इनमें से जो सन टैन है ये जो है एक्वायर्ड ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था एक्वायर्ड ट्रेट कौन सा है इनमें से, तो वो सन टैन है। सन टैन क्या है, जैसे धूप में ज़्यादा घूमोगे आपका जो नेचुरल स्किन का कलर है वो डार्क हो जाता है, ठीक है, तो वो एक्वायर्ड होते हैं। बाकी जैसे जो है जेनेटिक पे जो है डिपेंड करते हैं, आई कलर, ब्लड टाइप और हाइट, ठीक है। सन टैन क्या है, एक एक्वायर्ड ट्रेट है। जैसे नॉलेज है, ठीक है, हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो वो एक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, वो हमारे जेनेटिक्स से नहीं आते, ठीक है, वो हम जो है एक्वायर करते हैं। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। फोर्थ देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स एजुकेटर्स, तो शैक्षणिक मनोविज्ञान शिक्षकों की सहायता करता है। तो कैसे जो है सहायता करता है, तो ये भी थोड़े जो है कॉमन सेंस के, आपको जो है देखना है कि क्या चीज़ जो है इससे रिलेटेड हो सकती है। जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी कैसे हेल्प करेगी एजुकेटर की, अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज, डेवलप इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज, एक्सेस एंड डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज। तो इसमें जो है मैक्सिमम करेंगे ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। मगर ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी ये हेल्प कैसे करती है एजुकेटर्स की, अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज, ठीक है। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है इसमें, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, ऑल ऑफ द अबव आ जाता है, सारे ऑप्शन जो है हमें एक जैसे लग जाते हैं कि हाँ यही हो सकते हैं। फिफ्थ देखिए, फॉर स्किनर डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, ठीक है। स्किनर कौन है, अब ये जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, BF स्किनर। इन्होंने जो है थ्योरी भी देखी है, स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसे द ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसेस बोलते हैं। जैसे जो बच्चे हैं, ठीक है, अगर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनको रिवॉर्ड दोगे, ठीक है, तो उन्हें पता है कि हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो जो है उस काम को वापस करेंगे। मान लीजिए कोई बुरा काम करते हैं तो आप पनिशमेंट दोगे, तो उनको पता है कि हम ये काम करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो उसी को जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसेस बोलते हैं, स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो फॉर स्किनर डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ कंटिन्यूस शेपिंग प्रोसेस, ठीक है। तो स्किनर के लिए विकास का परिणाम है अ कंटिन्यूस शेपिंग प्रोसेस। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सिक्स देखिए, द ऑपरेंट कंडीशनिंग एम्स टू कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर, तो संचालक कंडीशनिंग का उद्देश्य किस प्रकार के व्यवहार को अनुकूलित करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला ऑपरेंट कंडीशनिंग जो प्रोसेस है वो किसने दी थी, BF स्किनर ने दी थी, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। तो उसमें वही, अगर अच्छा काम किया रिवॉर्ड दो, बच्चा वापस करेगा, बुरा काम किया पनिशमेंट दो, फिर वो उसे नहीं करेगा। तो ये क्या है, एमिटेड रिस्पॉन्सेज। तो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर है, एमिटेड रिस्पॉन्सेज, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग एम्स टू कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर, एमिटेड रिस्पॉन्सेज। सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सेवंथ है, इलनेस दैट सीम्स टू रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर कॉल्ड, तो कह रहा है वे बीमारियां जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के परस्पर प्रभाव से उत्पन्न होती है कहलाती है। तो फिजिकल और
साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से जो बीमारियां उत्पन्न होती है वो उन्हें क्या कहा जाता है, सिंपली ये पूछा जा रहा है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक। अब आपको जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, एंगर आप फील कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका जो है ब्लड प्रेशर भी हाई होने लग जाएगा। तो ये जो है साइकोलॉजिकल भी है और फिजिकल भी है कि साइकोलॉजिकल तो आपको जैसे गुस्सा आ रहा है, मगर उससे फिजिकल क्या हो रहा है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है। तो वो बीमारियां जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर के इंटरेक्शन से रिजल्ट करती है उसे क्या बोलते हैं, साइकोसोमैटिक बोलते हैं। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब देखिए, अगर आप एचपी टेट आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमने पूरा स्टडी मटेरियल बना रखा है। आपको बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 7018186561 पे। इसका स्क्रीनशॉट भेज देना या एचपी टेट आर्ट्स स्टडी मटेरियल लिख के व्हाट्सएप करना, आपको जो है पूरी डिटेल मिल जाएगी। 10 साल के प्रीवियस पेपर, 10 मॉक टेस्ट, साइकोलॉजी के नोट्स होंगे, डिस्क्रिप्टिव भी, एमसीक्यू भी, करंट अफेयर 1 साल का, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, इंग्लिश, जो है आपको सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। और अभी नवंबर में टेट है तो शायद लास्ट ही चांस हो सकता है, क्योंकि इसके बाद आपका जो है कमीशन भी आने वाला है, तो जो नहीं क्लियर कर पाएगा वो कमीशन भी जो है नहीं दे पाएगा। 8 देखिए, वी कैन डिफाइन इंटेलिजेंस एज। तो यहाँ कह रहे हैं हम बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, उसे कैसे जो है आप परिभाषित कर सकते हो। द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। हाँ जी, ये ठीक लग रहा है। इंक्लूड ऑल द फैक्टर्स दैट मेक वन पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अनदर। तो एक पर्सन को जो है अलग करना और पर्सन से, उन फैक्टर को जो है इंक्लूड करना, तो ये तो आपके यहाँ रॉन्ग लग रहा है। नॉलेज ऑफ अ ग्रेट मैनी फैक्ट्स, ये भी पढ़ने में रॉन्ग लग रहा है। द एबिलिटी टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल, तो स्कूल में गुड ग्रेड्स का भी क्या लेन देना। तो इंटेलिजेंस क्या होगा, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। तो ऑप्शन को जो है पढ़ के भी आप जो है आइडिया ला सकते हो। मान लीजिए आपने जो है चीज़ नहीं पढ़ी, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके भी जो है आप क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर सकते हो साइकोलॉजी में। 9 देखिए, द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज टू। तो प्राइमरी गोल क्या है, ठीक है, शैक्षणिक मनोविज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो बताइए प्राथमिक लक्ष्य क्या हो सकता है। इसमें फैसिलिटेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो प्राइमरी गोल क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी का, फैसिलिटेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो यहाँ पर क्या करें, निम्न में से कौन सा शैक्षणिक मनोविज्ञान का एक क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा इनमें से जो है पार्ट नहीं है एजुकेशन साइकोलॉजी का। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाँ जी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, मेंटल डेवलपमेंट हो गया, वो भी पार्ट है एजुकेशन साइकोलॉजी का। सोशल डेवलपमेंट भी है, इमोशनल डेवलपमेंट भी है। जो इसका राइट आंसर होगा वो है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट जो है पार्ट नहीं है, बाकी तीनों है। 10th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 11 देखिए, अ की प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो बताइए क्या है साइकोलॉजिकल एजुकेशन साइकोलॉजी का एक की प्रिंसिपल, वो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तो इसमें जो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी में। 12th है, द नेचर नर्चर डिबेट इन एजुकेशन साइकोलॉजी रेफर्स टू द। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान में प्राकृतिक पोषण बहस का तात्पर्य है, ठीक है। नेचर क्या हो गया, पहले नेचर है तो नेचर से इन्वायरमेंट हो गया, नर्चर हो गया आपका जेनेटिक्स, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक्स वर्सेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑन लर्निंग। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। तो द नेचर नर्चर डिबेट इन साइकोलॉजी रेफर्स टू इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक्स वर्सेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑन लर्निंग। 12th का आंसर ऑप्शन ए है। 13th है, विच थ्योरी सजेस्ट दैट लर्निंग अकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लिमिटेशन। कौन सा सिद्धांत बताता है कि सीखना अवलोकन और सीमा के माध्यम से होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और लिमिटेशन नहीं, शायद इमिटेशन होगा, ठीक है। इमिटेशन का मतलब होता है जैसे किसी को कॉपी करना, ठीक है। तो कौन सी थ्योरी सजेस्ट करते हैं कि जो सीखना है वो कैसे होता है, ऑब्जर्वेशन, लोग जैसा कर रहे हैं हम उनको ऑब्जर्व करेंगे। इमिटेशन होता है जैसे उनको कॉपी करेंगे जो वो काम कर रहे हैं, तो वो आपका जो है लर्निंग होती है। तो ये कौन सी थ्योरी में बताया गया, ये बताया गया सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, किसने दी थी ये, तो ये एल्बर्ट बंदुरा ने दी थी, ठीक है। एल्बर्ट बंदुरा ने जो है ये थ्योरी दी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी। तो इसमें जो है कहा गया है कि लर्निंग कैसे होती है, ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के थ्रू जो है होती है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब अगर आपको एचपी टेट आर्ट्स का जो है रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए होगा तो नीचे हमारे ऐप का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जो है वीडियो लेक्चर्स आपको जो है मिल जाएंगे और एकदम रिकॉर्डेड कोर्स है, यानी कभी भी जो है लेक्चर्स को आप देख सकते हो। नीचे जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हो। 14 देखिए, डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग फीलिंग एंड एक्शन इज। तो सोच, भावनाओं और कार्यों के बारे में चेतना की डिग्री है, तो वो क्या होती है, सेल्फ अवेयरनेस होती है, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस ही होती है डिग्री ऑफ कॉन्शियस अबाउट थिंकिंग फीलिंग एंड एक्शन। 15th है, एवोल्यूशन ऑफ सेल्फ बेस्ड
बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन इज नोन एज, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेल्फ एस्टीम, ठीक है। प्रतिबिंब या सामाजिक तुलना के आधार पर स्वयं का मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है, सेल्फ एस्टीम इसको जो है बोलते हैं। तो ये जो पीडीएफ है इसमें सारे जो है आपके एमसीक्यू दे रखे हैं विद आंसर है, और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, ठीक है। सारे जितने भी 6-7 साल में साइकोलॉजी क्वेश्चन एचपी टेट आर्ट्स में है वो सारे मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं। तो नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, या फिर टेलीग्राम पे जाओ एचपी एग्जाम फिर सर्च करो, कुछ 27,000 या 28,000 बच्चे वहाँ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर ये पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगी। तो इस पीडीएफ को आप वहाँ से जो है डाउनलोड करके अटैम्प्ट कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आज वीडियो बना रहा हूँ 1 अक्टूबर 2024 को, तो अगर बाद में भी इसको देखोगे वीडियो को तो टेलीग्राम पे जाना, 1 अक्टूबर को जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो प्रीवियस पीडीएफ चेक करोगे वहाँ 1 अक्टूबर को ये वाली पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। बाकी अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहे, यानी आप जो है अभी बेसिक स्टार्ट कर रहे हो, आपको जो है अच्छी तैयारी की ज़रूरत है कि आप एक ही बारी में जो है अपना टेट निकाल दो, या फिर अभी तक नहीं निकाल पाए तो आप हमारे साथ जो है जुड़ सकते हो। अब नवंबर टेट जो है लास्ट चांस है, क्योंकि फिर आप जो है कमीशन आ जाएगा, तो ये वाला जो है फाइनल ही है, वरना काफ़ी ज़्यादा जो है वेट करना पड़ेगा। तो हम जो है डेली 5 घंटे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, ऑनलाइन कोचिंग लिखना, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे जेबीटी टेट हो, आर्ट्स टेट हो, मेडिकल टेट हो, आपको जो है ऑनलाइन बैचेस की डिटेल मिल जाएगी। बाकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी 1 अक्टूबर, यानी आज जो है पीडीएफ में डाल दूंगा।